होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। होली के इस त्योहार से अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मा देव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई नहीं मार सकता। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना दिन में, ना रात में, और ना ही धरती पे, ना ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने के वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात ना सुनकर वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध से उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया। किसकी याद में होली मनाई जाती है? ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली मनाई जाती है। 2023 में होली कब है? 2023 में होली 8 मार्च को है, जो देश भर में 8 से 9 मार्च को मनाई जाएगी। 7 मार्च की शाम को होलिका दहन होगा। उसके बाद 8 को छोटी और 9 को पूरे देश में, दुनिया में होली का त्योहार मनाया जाएगा। होलिका दहन की कहानी अपने इस घिनौने चाल में उसने अपने बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती, क्योंकि उसे वरदान मिला था, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान विष्णु का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसीलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म में ये लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई। और इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते थे। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता।